के रूप में वेतन भत्ते पर भुगतान करते हैं। इसका अंततः भुक्तभोगी चाहे कंपनियों के उत्पादक कंपनी मालिक हों, चाहे खेत खलिहानों में काम करने वाले कृषक हों, उनको भुगतना पड़ता है। गरीब मजदूर, व्यवसायियों, छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ता है। जब अपने पूर्ववर्ती उनके पास संसाधन होते हैं और बाजार में पता चलता है कि दोगुने डेढ़ गुने मूल्य में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जो मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, अतार्किक ढंग से मुद्रा प्रिंट करके जो जब मार्केट में आता है, लोगों के माध्यम से, पार्टी जनों में जो वितरित किए गए हैं उनके माध्यम से, तो आम जनों को उसको भुगतना पड़ता है। यही वजह है कि आज एक पैसा तो दूर सपने की बात हो गई है कि कोई हाथ में ले। आज 1 रुपया की भी सर्वाइवल स्थिति समाप्त होने को है। तो इसके लिए जिम्मेदार हमारे शासन सत्ता में मौजूद पार्टियों का 100% है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, और यही मूल कारण है हमारे स्वतंत्रता से परतंत्रता की स्थितियों को बिताने का, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति, आर्थिक आज़ादी को लोगों ने, सरकार हम वोट हमसे लिए, सरकार अपने बनाए, अगाध पैसे प्रिंट करके हमारी आर्थिक स्वतंत्रताओं को छीनते जा रहे हैं, जिससे हमारी जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो भी खतरे में पड़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से तमाम लोगों तक पहुंच, जिनके पास संसाधन हैं वही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, और हमारे राजनीतिक स्वतंत्रताओं को, जो समता, स्वतंत्रता, अवसर की समता कहा गया है, उस सभी पे डाके डालने का प्रयास करते हैं। आज जिन लोगों ने 50 वर्षों तक शासन देश पे किया है, वो एक स्लोगन की देना प्रारंभ कर रहे हैं कि जिन्होंने आज़ादी जो पार्टी दिलाई वही देश की आज़ादी की रक्षा कर सकती है। उनके सामने भी यह प्रश्न मजबूती से पूछने की ज़रूरत है कि आखिर ये प्रतंत्रता आई कैसे है। ये मुद्रा, ये आर्थिक प्रतंत्रता के माध्यम से राजनीतिक प्रतंत्रता को ले आने वाले कौन हैं? पुनः आएंगे बिना किसी तार्किकता के अगाध मुद्रे का, वो भी प्रिंटिंग करेंगे, छपाई करेंगे, और हमारे जो कृषकों का उत्पाद है ऐने कैने भावों में बिकेगा। जो लागत मूल्य है वो भी किसान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो देश में फिर पता चला इनके पास पैसे हैं, हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को बाधा पहुंचाते हुए वोटों की खरीदारी करेंगे, दारू, शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सुरा, शराब, सुंदरी के माध्यम से वोटों को भुनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे जो है हमारी राजनीतिक प्रतंत्रता, आर्थिक सरकार बनाए वोट से, सरकार बनाने के बाद आर्थिक प्रतंत्रता देश के नागरिकों पर थोपे, इसके बाद राजनीतिक प्रतंत्रता की प्रारंभ शुरुआत होती है। आज दूसरा माध्यम, कहीं कहीं न्यायपालिका का भी उपयोग करने का प्रयास किया जाता है कि बिना किसी कारण के तमाम भारतीय दंड संहिता या अन्य पेनल कोड हैं उनके विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करके उनको पता चला टेरराइज किया जाता है। कहीं प्रतिदिन के हिसाब से राजनीतिज्ञों को खरीदने का प्रयास किया जाता है कि वो हमारी पार्टी के लिए काम करें। तो इनके पास नाना प्रकार के हथकंडे हैं, क्योंकि
देश की पूरी आर्थिक संसाधनों को इन्होंने हड़प रखा है हमारे ही लोकतांत्रिक मतों को प्राप्त करने के बाद। तो देश के हर एक छोटे से लेकर के बड़े प्रश्नों के लिए अगर उत्तरदायी हैं, कोई जिम्मेदार हैं, तो ये हैं। इनसे आज पेट्रोल का दाम 100 रुपया तक बढ़ा है। इसके क्या कारण हैं? इसके कारण सिर्फ और सिर्फ हैं तो शासन सत्ता में हैं, उनके पास पता चला कि सरकारी संसाधनों के लिए, सरकारी वाहनों के लिए 10 लीटर पेट्रोल लगता है। 100 लीटर पेट्रोल की पर्ची बना करके भुगतान किया जाता है, अपने पार्टीजनों को निःशुल्क पेट्रोल वितरित किया जाता है। जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनको भी जबान पे ताले लगाने के लिए उनको भी अनुपातिक हिस्सेदारी दे दी जाती है, जिससे वो भी जब चुनाव आता है तो उनको भी महंगाई, पेट्रोल की महंगाई नज़र आती है, देश की समस्याएं नज़र आती हैं। नहीं तो 4 वर्षों तक वो भी सत्ता की भागीदारी, सत्ता सुख भोग में लगे रहते हैं, क्योंकि शेयर, सरकार के शेयर तो उनको भी मिलता ही जा रहा है, उनके पार्टीजनों को मिलता ही जा रहा है। शेष जनता पीड़ित प्रताड़ित होगी, तभी साल 6 महीनों में वोट की ध्रुवीकरण के लिए वो मुद्दे उठा सकते हैं। नहीं तो पेट्रोल 100 रुपया बढ़ने के बजाय वो आधे प्रतिशत तक घट करके आती। अगर ये प्रारंभ में जिस दिन लोकसभा विधानसभा में पैर रखे उस दिन मजबूती से सिपाही की तरह राष्ट्र के संरक्षक के रूप में अपने दायित्वों को संभाले होते, लोकसभा विधानसभाओं में न जाकर के सड़कों पर आकर के लोगों को बताए होते, लेकिन इसकी जरूरत उन्होंने नहीं किया है, जिसकी वजह आज हमारे देश के आम नागरिक, छात्र छात्राएं, व्यापारी से लेकर के सभी समुदाय पीड़ित। मित्रों, महंगाई पे रोक लगाने का अगर कोई मार्ग है, कोई माध्यम है, तो वह एक ही है कि जनसंख्या के वृद्धि के अनुपात में मुद्रा का बढ़ोतरी किया जाए, अन्यथा मुद्रा में बढ़ोतरी न की जाए। तुष्टीकरण की नीति को समाप्त किया जाए। आम नागरिकों में देश भक्ति, राष्ट्रभक्ति को बताया जाए। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के संवैधानिक अनुच्छेदों से उनको अवगत कराया जाए कि राष्ट्र के संवैधानिक जो है अनुच्छेद हैं उससे हम प्रतिबद्ध हैं, उसकी शपथ लेकर के हमें राष्ट्र संचालन का दायित्व दिया गया है, न कि आपके वेतन बढ़ा करके आम लोगों के पर उसका अधिभार बढ़ा करके हमें देश संचालन का दायित्व नहीं मिला है। आम लोगों ने अगर हमें शासन सत्ता दिया है तो देश के संवैधानिक विधि व्यवस्था के अनुसार देश को चलाने का दायित्व दिया है, जिसका दायित्व हर एक नागरिकों के प्रति मेरा है और उस दायित्व को हमें पूरा करना है। इसलिए जिस भी विभाग की सेवा सर्विस में हैं वो अपने दायित्वों का निर्वहन उसी संवैधानिक प्राविधानों का स्मरण करते हुए करें कि नहीं, हमने देश के संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत राष्ट्र संचालन में सरकारों का सहयोग करना है, न कि उन सरकारों के तुष्टीकरण की नीति के माध्यम से, अपने पेट पैसे के परिवार के माध्यम से 1.25 अरब लोगों पे बोझ बनने का, उनके रोजी रोटी रोजगार छीनने का, उनके अमन चैन को छीनने का प्रयास करना है। तो दोस्तों, जो भी ये शासन सत्ता में बैठे, चाहे विपक्ष में हो सपक्ष में हो, उनके सामने ये पूछने का अवसर है, उनको उनके दायित्वों को एहसास दिलाने का अवसर है। उनके जादूगरी पूर्ण प्रयासों से अगर राष्ट्र बचाना है, जादूगरी पूर्ण कुप्रयासों से राष्ट्र को बचाना है,
तो उनके सामने उनके दायित्वों को एहसास दिलाना है कि नहीं, जो भी स्वतंत्रता परतंत्रता की बात कर रहे हो, हमारी स्वतंत्रता को आघात पहुंचा है, हमारी स्वतंत्रता खतरे में है, तो इसके लिए जिम्मेदार आप हो, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप सबको सप्रेम नमस्कार। सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष भारतीय इंसाफ पार्टी एस। सप्रेम नमस्कार।